गया है नहीं, और दिखाने के लिए उस प्रकार की बाहरी चेष्टा करनी, उस प्रकार का व्यवहार करना, उस प्रकार की सामग्रियों को रखने की चेष्टा करना, उसका दुख बढ़ जाएगा तो वो शांति से नहीं रह सकता। तो जितना जो है अपने आप को धोखा न दे, उससे ज्यादा मानता है। और है क्या, सच्ची बात तो यह है कि हमारे तो सारे ढक्कन भगवान ढकते हैं, अपराधों पर पर्दा भगवान डाल देते हैं। मनुष्य तो नित्य अपराधी है महाराज। भगवान दया करते हैं इसलिए वो रहता है। यदि पापों का पूरा पूरा फल स्मृतियों के अनुसार मिलने लगे तो बीज फल न्याय से कभी छुटकारा होने की आशा ही नहीं। पर उनका एक नियम दूसरा है, पर वो बड़ा सुंदर। जैसे कर्म का क्षय नहीं होता बिना भोगे, ये कर्म शास्त्र का नियम, इसी प्रकार से उनकी दया से सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। ये भी उनका मंगल दयापूर्ण विधान है। ये विधान के बाहर नहीं, ये भी उनके कानून के अंतर्गत है। वे दया करके जब कभी किसी के भी अपराधों को पूरा पूरा जला दें, ये उनके कानून में है, उनकी दया है, उनका विधान है, उनकी मंगलमयी ये विधि है। तो इतना भरोसा जरूर है और ये रखना ही चाहिए, और इसी भरोसे पर तो आदमी रहता है। पर ये तीन बात का ख्याल रखे, अपने में जो बात न हो उसको कहे नहीं, उसको माने नहीं, और अपने में जो हो उससे आगे बढ़े नहीं। तब आदमी ठीक रहेगा, उन्नति उसकी होगी, उसका मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। धोखा देने जाएगा दूसरे को, उसका अर्थ है अपनी धोखा खाना। बड़ी सहज चीज है महाराज, ये 10-100-50,000 आदमियों में बैठ करके और उनको फुसलाकर भुलाकर उनके द्वारा मान प्राप्त कर लेना बहुत कठिन नहीं है। और मनुष्य श्रद्धालु होते ही, केवल भारतवर्ष में नहीं, यूरोप में यही हाल है। यूरोप में भी वहाँ ये मानव में श्रद्धा स्वाभाविक होती है। एक एक यहाँ के लोग जाते हैं, वो अच्छे नहीं ये मैं नहीं कहता, बड़े अच्छे, वहाँ उनके लाखों शिष्य बन जाते हैं। हिंदुस्तान कैसे बहुत लोग गए और वहाँ ये हाल है, तो बड़ा अच्छा है, दुरुपयोग न हो। तो अगर वो चीज यथार्थ हो, जेन्युइन हो, तो कोई आपत्ति नहीं, बड़ा अच्छा है। पर यदि दंभ हो तो बहुत बुरा है। तो जीवन में दंभ न आने पावे, सबसे बड़ी बुरी चीज जो है वो दंभ है। हो नहीं उसे दिखाया जाए। काम इतना बुरा नहीं, क्रोध इतना बुरा नहीं, क्योंकि वो तो दिखता है ना दोष है। और दंभ तो दोष देखने नहीं देता, बल्कि दोष को निरंतर गुण बनाकर प्रकट करना चाहता है। दोष का नाश नहीं चाहता दंभ दोष का नाश नहीं चाहता। तो स्वयं एक ऐसा विकट दोष है जो सारे दोषों को अंदर खजाने में रखे रहता है, और दोषों का विनाश न चाहकर झूठे ही गुणों का प्रदर्शन करता है। आसुरी संपत्ति में सबसे पहले भगवान ने दंभ का नाम दिया। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। दंभ लोग दिखाने के लिए अपने को संत महात्मा जो है नहीं वैसा जाहिर करना, और वैसा बनने का न प्रयत्न करना, न इच्छा करना, न चेष्टा करना, ये जो पाखंड प्रियता है, ये मनुष्य के जीवन में जब आ जाती है तो उसके सुधार का
आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो इस बात से सावधान रहे आदमी कि उसके जीवन में अगर वो दोषी है तो है, पापी है तो है, बुरा है तो है, वो क्यों आशा करता है जो है नहीं तो वैसा बनने की, दिखलाने की। बने दूसरी बात है, पर यदि वो धोखा देने जाता है तो धोखा देने